जिस धातु ने सभ्यताओं को गढ़ा, साम्राज्यों को बनाया और युद्धों को जन्म दिया, आज उसी धातु की कीमत की चमक बढ़ती जा रही है। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं किस धातु की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ सोने की। वही सोना जिसकी कीमत में आज तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल वही सोना जो हर भारतीय शादी में परंपरा से ज्यादा जिम्मेदारी बन चुका है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब सोने की कीमत आसमान छू रही है, तो क्या आने वाले वक्त में आम लोगों के लिए गोल्ड सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा? आखिर क्यों सोने की कीमत इतनी तेजी से बढ़ रही है? अगर आप भी गोल्ड लवर हैं या गोल्ड में दिलचस्पी रखते हैं, तो ये खास रिपोर्ट आपके लिए है। मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज। गोल्ड की कीमतें नए रिकॉर्ड तो बना रही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोना आखिर आया कहां से, कब बना, कैसे बना, इसकी खोज कैसे हुई? अपने भारत देश को आखिर सोने की चिड़िया क्यों कहा गया? सोने का भविष्य क्या होगा? सोने की कीमत कैसे तय होती है? इन सभी तमाम सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सोना आखिर धरती पर आया कैसे। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार करीब 13 अरब साल पहले दो विशाल तारों की टक्कर से हुए विस्फोट में सोने के सूक्ष्म कण बने। जब 4.6 अरब साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ, तब से सोना भी धरती का हिस्सा बन गया। प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल के मुताबिक सोना वह पहली धातु थी जिसे मानव ने पहचाना और जिसके प्रति आकर्षण शुरू हुआ। आइए अब जानते हैं कि गोल्ड की खोज पहले कहाँ हुई थी। सबसे पहले सोने के निशान 40,000 ईसा पूर्व स्पेन की गुफाओं में मिली थी, लेकिन आधिकारिक खोज 46 ईसा पूर्व बुल्गारिया के वर्ना नेक्रोपोलिस में मिली कलाकृतियों से मानी जाती है। मिस्र, चीन, अमेरिका और यूरोप तक इसका फैलाव हुआ और 3300 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व का दौर सोने का स्वर्ण काल कहलाया। आइए अब जानते हैं कि सोने का खनन उद्योग कैसे शुरुआत हुआ। प्राचीन मिस्र में 1900 ईसा पूर्व सोने का लिखित उल्लेख मिलता है। तूतन खामून के शासन काल तक मिस्र में सोना उद्योग का रूप ले चुका था। नूबिया, जो आज का दक्षिण मिस्र और सूडान है, इसका मुख्य स्रोत हुआ करता था। यहीं से सोना अंतरराष्ट्रीय व्यापार की पहली मुद्रा बना। आइए अब जानते हैं कि उपनिवेशों की शुरुआत में सोने की क्या भूमिका थी। सन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस की अमेरिका यात्रा के बाद स्पेन ने इंका और इज़्टेक साम्राज्यों से सोने के विशाल भंडार पर कब्जा कर लिया। यहीं से औपनिवेशिक युग की शुरुआत हुई। स्पेन, फिर इंग्लैंड ने भारत जैसे देशों से सोना और चांदी लूटकर अपने खजाने भरने शुरू कर दिए। आइए अब जानते हैं कि भारत देश को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया। 17वीं सदी तक भारत की हिस्सेदारी दुनिया की जीडीपी में 25% थी। मुगल काल में भारत में 500 से 1000 टन सोने का भंडार पाया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर मूल्य का धन ब्रिटेन भेज दिया। इसी संपन्नता के कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। आइए अब जानते हैं सोने को थोड़े विज्ञान के रूप में। रसायन विज्ञान में सोना नोबल मेटल कहलाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन, पानी या एसिड से प्रतिक्रिया नहीं करता। इसलिए सोने में ना ही जंग लगती है, ना ही इसकी चमक जाती है। सोना बेहतरीन बिजली का चालक भी है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, दंत चिकित्सा और मेडिकल उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में तो आज भी सोने का भस्म औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं सोने को करेंसी के रूप में। सन 1819 में ब्रिटेन ने गोल्ड स्टैंडर्ड लागू किया था, जहां मुद्रा की कीमत सोने से तय होती थी। बाद में सन 1944 के ब्रेटन वुड्स समझौते में डॉलर को सोने से जोड़ा गया, जहां एक और सोना 35 डॉलर के बराबर हुआ करता था। बाद में 1971 में अमेरिका ने भी गोल्ड स्टैंडर्ड को समाप्त कर दिया। आइए अब जानते हैं कि सोने की कीमत कैसे तय की जाती है। लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन हर दिन 2 बार सोने की स्पॉट प्राइस तय करता है। भारत में यह दर इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी की जाती है। सोने की कीमत मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। आइए अब जानते हैं सोना और शेयर बाजार का क्या रिश्ता है। आमतौर पर जब शेयर बाजार गिरता है तो निवेशक सोना में पैसा लगाते हैं, इसलिए सोना सेफ हेवन कहलाता है।
इस साल सोने ने करीब 70% रिटर्न दिया है, जबकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में नेगेटिव रिटर्न रहा। आइए अब जानते हैं कि सोने का भविष्य क्या होगा। विश्लेषकों की माने तो 2025 में सोने का उत्पादन 3,225 मीट्रिक टन रहेगा, लेकिन 230 तक इसमें 17% तक की गिरावट आ सकती है। क्योंकि भंडार सीमित है और मांग बढ़ रही है, इसलिए भविष्य में सोना और भी महंगा हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि हमारी धरती पर आखिर कितना सोना है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार अब तक 1,87,000 मीट्रिक टन सोना निकाला जा चुका है। धरती के भीतर अभी भी 57,000 मीट्रिक टन सोना बाकी है, यानी कुल मिलाकर 2,44,000 मीट्रिक टन सोना आज भी पृथ्वी पर मौजूद है। सोना सिर्फ एक धातु नहीं, यह सभ्यता, संस्कृति और शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। समय के साथ इसकी कीमतें भले बदल जाए, पर इसकी चमक हमेशा कायम रहेगी। सोना जिसकी चमक हर युग में लोगों को लुभाती रही है, लेकिन अब ये सिर्फ जेवर नहीं, एक आर्थिक हथियार बन चुका है। तो क्या आने वाले वक्त में दुनिया की अर्थव्यवस्था फिर गोल्डन वार की ओर बढ़ रही है? सोना हमारी परंपरा भी है, पहचान भी, और अब आर्थिक चुनौती भी बन गई है। तो आप बताइए, आपके लिए सोना भावनाओं की चमक है या मुनाफे की झिलमिलाहट?